येषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भगवान की तरफ से ज्ञान विष्णुदाय कृष्ण कृष्णाय निर्विशेष पाश्चात्य प्रिय हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो आज क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं फिर ये आवाज आएगा जाएगा इसलिए मैं सोच रहा था आज क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं और उन भक्तों को मौका दिया जाए जो कभी ज्यादा पूछते नहीं है या जिनको मौका कम मिलता है या बहुत शर्माते हैं और दूसरों को मौका देता है उनको भी मौका दिया जाए। और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिलोसॉफिकल क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन प्रभु जी? अजय गुर्जर हाँ भोपाल। यस 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 पूछे ना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे जो हरे कृष्णा हमारे जो गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, क्या उसके अनुसार हमारा जो आज भौतिक कार्यकलाप है, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, तो ये सब हमारे गुणों के आधार पर रहता है या इन कार्यों के आधार पर हमारे गुण हम पे प्रभावित होते हैं? हम गुणों मतलब कार्य की वजह से गुणों से प्रभावित होते हैं या गुणों की वजह से हमारा कार्य होता है? देखिए एक्चुअली जो नौकरी आजकल लोग कर रहे हैं जो व्यवसायी रूपी है सब कुछ और उसमें प्राणियों की हत्या है, जैसे लोग नॉनवेज का बिजनेस करते हैं, है ना, या लीकर का बिजनेस करते हैं या जमीन खोद के माइनिंग का बिजनेस करते हैं, तो ये सभी प्रकार के जो ये शूद्र कैटेगरी के आते हैं, जैसे अघोर अघोर कार्य है। तब ये शूद्र भी इतना गंदा काम नहीं करते। तो हम लोग फिलहाल जो मॉडर्नाइजेशन में कार्य कर रहे हैं वो तो एकदम अघोर वाला है, वो तो फुल ऑफ सिन है, उसमें गुडनेस और उसका बात ही नहीं है। मतलब वो तमोगुण का गुडनेस हो सकता है, कोई मैनेजर भी है किसी कंपनी का और बहुत इंटेलेक्चुअल भी है, मैनेज कर रहा है, तो फिर जस्ट मैनेजिंग द इग्नोरेंस, उसका कोई फायदा नहीं। जैसे कोई दारू का अड्डा है, बार है और वहाँ अच्छे से प्रॉपर टाइम टू टाइम वो डांस बार है, उधर डांस के अम्मा को टाइम पे पेमेंट देना, ये करना तो ये तो और बड़ा मूर्खता है। तो आजकल का जो कार्य है ये एक्चुअली इसका धर्म से ज्यादा होना नहीं, क्योंकि जब तक हम जमीन और गाय से काम नहीं करेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को वहां नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम हमारे गुण ब्राह्मणों की तरह भी हों तो भी हम लोग फोर्स्ड वी विल बी फोर्स्ड टू वर्क इन सच सिनेरियो, ये डेमोनियक सिनेरियो। तो जब ये वाले कार्य तो इसमें सत्व गुण रजोगुण का कोई फायदा नहीं। जैसे आपका प्लेट में खाना है, आपको ये छोटा बच्चा से इसमें थोड़ा सुसु कर दे, वही बूंद आप नहीं खाते, वैसे ही। हाँ एक मिनट दीजिएगा। आजकल का जो जॉब है एक तरह से गुणों का बात आता है, तो जो हमारे गुण है वो नेचर के साथ यानी सत्वगुणी कार्यों के साथ जब जुड़े जाएंगे तब वो एक्चुअल फॉर्म माने जाएंगे। जैसे आप समझो आप में गाने की कला है, लेकिन जब आप भगवान के लिए गा रहे हैं या आप शास्त्र युक्त शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं तब वो सत्वगुणी कार्य माना जाएगा। लेकिन आपका गाला गला अच्छा है लेकिन आप किसी उसमें गा रहे हैं, क्या बोल उसको, रॉक शो में गा रहे हैं या पैसा कमाने के लिए गा रहे हैं या किसी ऐसा बकवास सा गाना गा रहे हैं जो जो लोगों को काम वासना में झोंक दे, तो फिर वो सत्व गुण का उपयोग तमोगुण में हो गया, तो तमोगुण प्रधान है तो पूरा कार्य तमोगुणी हो गया।
ऐसा माना जाएगा। तो अभी फिलहाल जो लोग काम कर रहे हैं अपने सारे गुणों को जहाँ भी यूज कर रहे हो लास्ट में तमोगुण में जा रहा है। सत्व गुण तब होता है जब केवल और केवल शास्त्रों के अनुसार कार्य किया जाए। तो जो कंपनियां हैं ये तो शास्त्र वाला नहीं है। इसलिए इन टोटालिटी फिलहाल तो आप अपने गुणों से काम नहीं कर रहे हैं, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। आप मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो इन टोटालिटी आप तमोगुण नहीं है। और आपका जो पर्सनल गुण है, जो पर्सनल आपका व्यक्तिगत गुण है, वो जब तक आप यूज नहीं करेंगे अच्छे से भगवान के डायरेक्शन में, तो वो आपको नीचे ही लेके जाएगा, आपको सुख नहीं देगा। आप भले ही गा रहे हैं, लेकिन आप जब बेवड़ों के लिए गा रहे हैं, समझो आप परफॉर्म कर रहे हैं कोई बड़े फंक्शन में, और वहाँ सब दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और आप गा रहे हैं, वो बहुत अच्छा भी गा रहे हैं, क्या फायदा। लेकिन आप कम गा रहे हैं लेकिन अच्छे जगह पे हैं बैठे हुए। हाँ, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा, आपको खुद खुशी होगी। कभी कभी हमारे बहुत लोग हरि कीर्तन में, संकीर्तन में जाते हैं, उनको गाना नहीं आता, लेकिन वो बस चलते भी रहते हैं साथ में, उनको बड़ा आनंद आते रहता है। क्योंकि उन्होंने अपना भले ही गुण उतना पावरफुल ऊपर पानी कीचड़ में गिर जाए तो कचरा बचे। इस प्रकार से हमें थोड़ा सही करना है, तो हमें शास्त्र युक्त और सत्व, अन्यथा वो गुण तो है पर अर्थ, उधर अर्थ प्रधान है, आज की तारीख में अर्थ प्रधान है, तो अर्थ आपको काम करवाएगा। इसलिए किस चीज की सिक्योरिटी, तो पब में लोग दारू पियेंगे तो मारामारी करेंगे तो आप लोग बीच में आते, ये कौन सा सेवा हुआ। पहले वही लोग धर्म की रक्षा करते थे, उनको प्राइड फील होता था, और आज वो ये सब गंदे कामों को बचाने में लगे हैं, कहाँ से प्राइड फील होगा। ऐसा है। प्रभु जी, हमारे आय का साधन जो है, हमारे उसका हमारे प्रारब्ध से कोई लेना देना नहीं है। आय के साधन हम खुद ही, मतलब उसके जिम्मेदार हम ही हैं। देखिए, अकेले तो कोई जिम्मेदार नहीं होता, अकेले तो कोई जिम्मेदार नहीं है, इन टोटल जैसे अगर आप समझें तो जैसे मैंने आपको तो अभी तक सिखाया नहीं है अर्थशास्त्र, लेकिन आपको एक सिंपल, पहले के जमाने में काम बात है, अभी आज उल्टा हो गया, आज इसका अर्थ आगे है, अधर्म पीछे। जन्म हुआ है अभी, यानी इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ये अर्थ प्रवृत्त है। तो इस अर्थ प्रवृत्त में भी हम केवल जब तक कृष्ण को डायरेक्टली सेवा नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। इसमें तो प्रवृत्ति नहीं बनाने का प्रयास किया विश्व में, लोगों को यही तो कहा कि आप जब तक कृष्ण को बीच में नहीं लाएंगे आपका जनरेशन सुखी हो ही नहीं सकता। ऐसा है। जी, हरे कृष्णा को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रतिभा बोल रही हूँ जमशेदपुर से। आप सुन रहे हैं? एक्चुअली प्रभुपाद लीलामृत में लिखा हुआ है कि प्रभुपाद हाँ बोल हाँ रहे बोलिए थे ना। कि महात्मा गांधी, हाँ हाँ प्रभुपाद बोल रहे थे कि महात्मा गांधी गीता का ठीक से प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। तो वो कई बार उनसे मिलने की कोशिश की है, लेकिन महात्मा गांधी उनसे मिले नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये सही काम तो कर नहीं रहे हैं और राजनीति भी छोड़ नहीं रहे हैं, तो इनका बहुत ही अपमानजनक मृत्यु होगा, तो है ना, बराबर तो उनका मर्डर हो गया। लेकिन हम लोग देखते हैं बराबर। कि हमारे भक्त लोग का भी कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे तमाल कृष्ण महाराज का। तो जय 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 हाँ, जय। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ सुन रहा प्रभु हूँ, जी आवाज सुन रहा हूँ, बराबर नहीं आ रहा है, अभी वीडियो भी बंद कर दिया, कम आवाज से कम बराबर अभी नहीं आ रहा है बोल प्रभु साउंड जी। पे चल। आप सुन पा रहे हैं? तो कहने का मतलब है कि हमारे भक्त बहुत सारे, जैसे तमाल कृष्ण महाराज जी के एक्सीडेंट में, अपमानजनक मृत्यु क्या होता है, सम्मानजनक मृत्यु क्या होता है? देखिए मृत्यु जो है वो कैसे रूप में आ सकती है, और उसका इस जन्म से नहीं, आपकी तो अनेक जन्मों से उसका कनेक्शन रहता है। तो हम उसे इस जन्म से जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे फसायला, प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। सुटायला आणि कावळा, आप लोग थोड़ा शांति रखिए ना, मैं ट्रेन में उधर उधर घूमता हूँ। जो आवाज आ रहा है उससे मैं टावर को बड़ा नहीं कर सकता। तो जो है गलती से उसके ऊपर कौवा बैठ जाता है। तो जब गलती से कौवा बैठ जाता है तो लोग कहते हैं देखो कौवा के बैठने से टहनी टूट गया है। तो हम क्या करते हैं, जीवन के किसी भी कार्य को हमारे सोच से जोड़ देते हैं, जीवन के किसी भी कार्य को हमारे सोच से जोड़ देते हैं और अपने ही मन को शांति देने के लिए उसे सत्य मान लेते हैं। जैसे किसी का मृत्यु अपघातवश हो गया, तो हम सोचते कि नहीं उसने कुछ तो बुरा किया होगा। तो किया होगा, वो पिछले जन्म में भी हो सकता है, इस जन्म में भी हो सकता है, पर इसको आपना इतना, इसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कोई राजकीय नेता है जो धर्म का काम भी नहीं कर रहा है और राजनीति भी नहीं छोड़ रहा है और भगवत गीता के नाम पे झूठ बोल रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है, तो ऐसे आदमी की गति तो ऐसे भी नष्ट ही होनी है। वो प्रभुपाद जी देख सकते थे, उन्होंने कह दिया कि यही। तो ये दोनों साइड से हमेशा एक साइड से नहीं। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो स्वाभाविक है आपकी बॉडी हो सकती है, लेकिन आपकी डेंजरस मृत्यु हुई है तो इसी जन्म का वो कारण है ये भी नहीं है, वो पिछले जन्म का भी हो सकता है। बात समझिए। तो अभी इस केस में जैसे आप तमाल कृष्ण महाराज का बात कर रहे हैं, तो ठीक है, हो सकता है वो इस जन्म का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, या तो भगवान उनके माध्यम से हम सबको कुछ सिखाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ा ये बड़े लेवल पे कोई जज कर सकता है। और बचा गांधी जी का बात, वो नथुराम गोडसे नहीं मारता तो कोई फर्क पड़ देता, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक गलतियां बहुत की थी। भगवत गीता नहीं पढ़ा तो एनीवेज उनसे पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था। उन्होंने इंडिया के लोगों को उल्लू बनाने के लिए और अपने पास आकर्षित करने के लिए हाथ में गीता पकड़ा था। वो उनको अभी नहीं मालूम था, वो ऐसे ही रहता है, मतलब उल्लू बनाना है। तो उसी धर्म के लोगों का एक आदमी ग्रंथ हाथ में दे दो, जनता जो है मूर्ख बन जाती है, उनके पीछे भागती है। जैसे टेलीविजन आया था तो पहले रामायण दिखाया, टीवी किया, और जब सबने टीवी खरीद फिर उन्होंने गंदा नाच वाला चालू कर दिया कार्यक्रम। तो वैसे ही ये हमारे ही लोगों को, अरे अब जो आपने आपके देश में क्या बैरिस्ट्री किया है उसको आप गीता क्यों थमा रहे हो, जिसने जिंदगी में कभी गीता नहीं पढ़ा है। वो गीता थमा के ब्रिटिशर अपना काम करवाना चाहते थे। आजकल भी टेलीविजन में इधर उधर प्रमोशन होता है, लोग प्रमोट करते हैं और प्रमोट करके फिर उस आदमी के थ्रू कुछ बकवाते हैं और आम जनता को फॉलो करवाते हैं। ये एक सिंपल पुरानी स्ट्रेटेजी है, ये कोई भी ऐसे ही करता है। जैसे टेलीविजन में कोई एक्टर आता है और वो एक्टर हीरो फेमस हो जाता है, या कोई क्रिकेट स्टार है फेमस हो जाता है, फिर उसके हाथ में कोई भी सामान थमा देते हैं कि ये देखो ये है लोशन क्रीम, अब सब वो लोशन क्रीम लगाएगा, भले उस एक्टर ने वो लगाया ना हो, वो क्रिकेट प्लेयर ने वो लगाया ना हो। हाँ, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब जो सचिन तो भाकरी और चटनी खा के बड़ा हुआ, चावल दाल रोटी खा के बड़ा होके क्रिकेट खेला, तो बड़ा हो गया तो नहीं, आप बूस्ट एक बार हाथ में पकड़ लीजिए तो सारा देश बूस्ट पिएगा। और सबने पूरे देश ने बूस्ट पिया, लेकिन एक भी सचिन पैदा नहीं हुआ। तो कई बार
के हाथ में गीता देना ये बहुत बड़ा क्या कहते यंत्र ही दिख रहा है मुझे। और वैसे भी वो पॉलिटिकल आदमी है वो ऑफिशियस है और स्पिरिचुअल कंसर्न है भगवत शरण का सामाजिक तो जज एक प्रकार से होते हैं और इसलिए जज करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली जो एडवांस्ड है स्पिरिचुअली, जो बहुत आगे हैं समाज में, उनका जज करना थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक नहीं होते। तो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, पूछिए प्रभु। प्रभु जी, मैं हरिंदर कौर। जी जी, हरे मेरा ये सवाल है, हरे कृष्ण जी, कि आपने एक शैडो वाला एक पैरेलल वर्ल्ड बताया था, वो मेरे को मतलब मेरी बुद्धि में नहीं घुस रहा वो बात। वो सभी को समझना आसान है, पर शायद वो क्या होता है क्योंकि हम इतने फाइन लेवल पे जीवन में स्क्रिप्चर्स को अप्लाई नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा वो रियलाइज होने में मुश्किल होता है। मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ, 1 मिनट, सिर्फ कॉमन सेंस से, मतलब रियलाइजेशन की जरूरत भी नहीं है। आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं कि नहीं? वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं बराबर। हाँ जी, बड़ा बच्चे खेलते हैं। बच्चे उसके अंदर गेम से, तो उस जैसे बॉक्सिंग का मैच होता है तो अंदर एक person है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड है परंतु कंसेप्ट में है, वो है भी और नहीं भी। तो आप उस गेम में हारे भी और नहीं भी, क्योंकि आप खेल रहे थे, उस गेम के जो नियम थे उस गेम के अंदर थे, बाहर में नहीं थे, वो अंदर में थे, मोबाइल में थे। वो मोबाइल का डिजाइन या यहाँ क्लिक करिएगा तो वहां जाएगा, वहां क्लिक करिएगा तो यहाँ जाएगा। तो उसमें आप समझो हार गए, या आपको उस बॉक्सिंग मैच में हरा दिया, सब हारे क्या? हाँ आप हारे, लेकिन उस गेम के नियम के हिसाब से हारे थे क्या? हाँ आप थे, क्योंकि आप ही को बाहर से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आप नहीं भी थे क्योंकि टेक्निकली वो आप नहीं है, आप बाहर का, आपका अस्तित्व तो बाहर है, वो आपका इग्नोरेंट प्रोजेक्शन है। तो वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं, तो वहां के हाव भाव परमानेंट रूप से स्वीकार करना मूर्खता है। बात समझिए। वैसे ही हम सब यहाँ प्रोजेक्शन रूप में हैं, समझ रहे हैं? हमारा सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर यहाँ इस संसार में प्रोजेक्शन रूप में है, हम कहीं और हैं। हाँ जी प्रभु जी, ये ऐसा सेम चीज ना कार्टून में देखा था, शिनचैन के, उन्होंने ये पैरेलल वर्ल्ड दिखाया था फंसी वहां। हुई है, तो इसलिए हम संसार को सत्य मानते हुए हाँ, तो अब वो तो मैं नहीं जानता जिनका हाँ जी, बात वो कर वैसे रहे ही हैं, मैंने एकदम दिमाग में आ लेकिन गया। ऐसा हाँ होता जी। है। हाँ, हाँ जी। तो ये ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। हाँ, अभी जैसे बच्ची है, छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, हाँ तो मम्मी क्या करती है, बच्चे बदमाशी करते तो मम्मी क्या करती है, दोनों को, बेटा बेटी दोनों को नकली वो दे देते हैं, किचन हम्म, और प्लास्टिक का गैस, समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ और जी। मट्टी ले आती छोटी बच्ची, वो हम्म, अपने भाई को बोलती है कि हाँ एक काम करो, तुम पापा बनो, मैं मम्मी बनूंगी, ठीक है? हाँ अब मैं तुमको रोटी बना के दूंगी, तुमको डब्बा पैक करके दूंगी। तो वो, हाँ जी। लेकिन वो अंदर में नकली रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो उसे असली मान रहे हैं, लेकिन हम्म, वो असली मान रहे हैं। तो एक लेवल बाद आप उतर के बोले हो गया, चलो खेलना बंद करो सब, चलो चलो खाना खाने आ जाओ। हम्म, तो वैसे ही भगवान ने हम सबको ये माया रूपी शरीर दे रखा है, ये हम्म, माया रूपी संबंध दे रखे हैं, हम्म, उनके बीच में फंसने के लिए मोह दे रखा है। हम्म। और जब आपको पता, फिर भगवान आपका सारा सिलेंडर
सारा प्लास्टिक का गैस, सारा आपका किया कराया मट्टी का बनाया और रोटी सब हटा देते हैं और आपके यहाँ ले आते हैं। इसलिए कि एक भक्त के साथ बहुत ज्यादा वो होता है, भौतिक रूप से देखा जाए तो भक्त को बहुत सारी कठिनाइयां दिखाई देती हैं कि यार ये हो गया वो हो गया उसके जीवन में। वो हम्म इसलिए होता है क्योंकि भगवान वो खिलौने हटा रहे हैं। बात समझिए, हाँ हाँ भगवान आपके, समझ गई। भगवान आपको नकली और नकली माल क्यों देंगे जब ऑलरेडी आप हम्म असली के पीछे भाग रहे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, इसलिए भगवान गीता में भागवत में कहते हैं, हम्म हरिस्तत् धनम शनैः। अगर कोई हरि के भजन में लगे और हरि ने उसे चुन लिया, उसका प्रमाण ये है कि उसका सारा वो हर लेते हैं। हर हरे लेते हैं यानी उसका कृष्ण। हाँ, उसका पता नहीं चलता कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। और फिर वो हम्म जाता है महात्मा लोगों के पास, महात्मा बोलते भाई ध्यान करो स्मरण करो और निकलो। हाँ तो तब हाँ वो जी समझता है अरे तो हरि की कृपा हुई कि मुझसे सब छीन लिया। छीन लिया। ठीक है। ठीक। लेकिन वो बाद में पता चलता है तभी उसको, और एक बार हरि ने ठान लिया ना तो उसको इस प्रकृति और इस संसार में और कोई रोक भी नहीं सकता। मतलब हाँ आपसे जी भगवान ने ठान लिया ना छीनने का, तो आप बैंक में जाइए, दोस्तों के हाँ पास जाइए, कुछ भी नहीं मिलना हम्म है। हम्म हाँ, ठीक। तो हाँ ये जी यही है, सत्य है। हाँ जी क्लियर हो गया प्रभु जी। हाँ जी ठीक है, हम रिफ्लेक्शन में रह रहे हैं, हमारी शैडो वर्ल्ड है। जी ठीक जी, है। ये बॉडी जो है हमारा, ऐसा कहते हैं मटेरियल एग्जिस्टेंस इज द पर प्रोजेक्शन ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। आपके हम्म जैसे कॉन्शियसनेस है उस प्रकार से प्रोजेक्ट होते जाएगा। हाँ जी। और जैसे हम अपनी चेतना से भी एक वर्ल्ड बना लेते हैं, हम भी एक ख्यालों में आगे और चले जाते हैं, मतलब वो भी एक हमारी इच्छा की शैडो वाली बात बराबर बन जाती है। ठीक बराबर प्रभु जी। बराबर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, अरे, धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे दो लोग कीर्तन भजन गाने वाले हैं। एक माता जी हैं, शिव क्या नाम उनका, हम भूल गए, स्मिता माता जी, वो एक भजन गाएंगी। उसके बाद हमारे किशन लाल प्रभु जो हैं वो एक भजन गाएंगे। फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन और लेंगे। तो जब तक माता जी भजन के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हाँ, यस, विकास प्रभु पूछ पूछिए लीजिए। अरविंद जी। क्या नाम, कोई हरे एक कृष्ण पूछ प्रभु जी। लीजिए, चलिए एक सरेंडर करिए, एक पूछिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस प्रभु। प्रभु जी जैसे जो आप उसी के रिगार्डिंग क्वेरी है जो अभी माता जी ने पूछा था। एक तरफ से तो ये जैसे सेकंड चैप्टर में ये बोला गया है कि ये अचल हो, ये मतलब हमारा अचल है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, राइट। और जो 16 चैप्टर में जब हम बोलते हैं कि जीव दो प्रकार के, क्षर अक्षर ये बचा वाला। तो प्रभु जी ये डिफरेंशिएट किस बेस पे हो रहा है, मतलब कॉन्शियसनेस के बेस पे हो रहा है या जीव ही ऐसे है, मतलब। नहीं नहीं नहीं, अक्षर अक्षर तो इस हेलो। संसार की बात की गई। मतलब इटरनल जो भगवान के साथ हैं वो तो रहेंगे। अक्षर है यानी जो गिर जाते हैं। ठीक है, तो गिर जाते हैं यानी वो गड्ढे में नहीं गिरते, वो सिर्फ चॉइस करते हैं। जैसे मैंने अभी सोच लिया, जैसे मैंने अभी समझो सोच लिया, देखो ऐसे अभी मैंने आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं सोच लिया कि मैं अभी सपना देखना चाहता हूँ, तो आंख बंद करे और मैं अब सपने में जा रहा हूँ। अब मैं मोबाइल में यही हूँ लेकिन मैं चला गया। समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं फॉलिंग। फॉलिंग यानी माया के ट्रैप में गिर जाना, बस इतना ही है और कुछ नहीं। वो डिफरेंशिएशन है चॉइस पे। जो अंतरंगा शक्ति के पास जाएगा वो अक्षर है, जो बहिरंगा शक्ति के पास जाएगा वो क्षर है। वो जाल में फंस गया। हम लोग नहीं, हमारे दोस्त होते चार पांच, और कॉन्शियसनेस हमारे से। क्लास में एक लड़की होती है। हाँ, तो जैसे कोई उस लड़की के चक्कर में चले जाता है, भले ही हमसे दोस्त रहता है, हम बोलते हैं भाई ये तो गिर गया, ये तो गया। गया कैसे होता है? आपके साथ ही खाना खा रहा है, रोज आपके बाइक पे आ रहा है, लेकिन गया मतलब वो आपके साथ मानसिक रूप से आपके साथ नहीं है, वो चला गया। वो जो भी पैसा कमाएगा वहां देगा, आपको नहीं देगा। ऐसा। ठीक ठीक है प्रभु, थैंक यू। अर, अरविंद जो है, क्या नाम है का, अरविंद। जी 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 प्रभु जी, मैं जो माता जी पूछ रहे थे, एक श्लोक का रेफरेंस सुना था प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत का है या क्या, कि भगवान कहते हैं जो मर मोर करे आस तार करी सर्वनाश। फिर बोलते हैं जो फिर भी हाँ। छोड़े ना आस तार आमिर दासी रदास। तो भगवान कहते हैं कि हमारा आशा जो नहीं छोड़ता है, तो मैं उसके दासों का भी दास हूँ प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। यस, अभी हम चाहते हैं सीता माता की, अगर आपने
कृपया करके आप भजन करें। क्या होता है? Yes, हरे बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव, करावा विठ्ठल जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव. बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव, बोलावा विठ्ठल जीव भाव, करावा विठ्ठल जीव भाव. येणे सोसे मना येणे सोसे मन झाले हवा भरी, येणे सोसे मन झाले हवा भरी, येणे सोसे मन झाले हवा भरी. येणे सोसे मन झाले हवा भरी, परत माघारी येत नाही, परत माघारी येत नाही, परत माघारी येत नाही. बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, कहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव. बंधनापासूनी, बंधनापासूनी, बंधनापासूनी उकलली गाठी, बंधनापासूनी
उकलली गाठी बंधनापासून, उकलली गाठी, 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 उकलली गाठी बंधनापासून, उकलली गाठी बेताली मिठी, सावकाश ताली मिठी, सावकाश बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठला जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठला जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठला जीव भाव. आ तुका म्हणे देह हरिला विठ्ठल 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 विठ्ठल, तुका म्हणे देह हरिला विठ्ठल, तुका म्हणे देह हरिला विठ्ठल, विठ्ठल तुका म्हणे देह हरिला विठ्ठल, काम क्रोधे केले घर हरिते, काम क्रोधे केले घर हरिते, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, लावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव, भोईव भाव, बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव, बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल विलावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल पहावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल बोलावा विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल पहावा विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल. हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. अतिशय सुंदर. हरी बोल. हरी बोल माता दी. हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल.
हरि बोल। बोल ममता जी, ये अतिशय जितना सुंदर। वैराग्य है, जितना वैराग्य कुछ लेक्चर सुन के नहीं आता है, उतना ये आप में आ जाता है। उसी ने वैराग्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो गया। एक क्वेश्चन और लेके और कृष्ण लालपू को भजन अगले बार ले लेंगे। यस, एक क्वेश्चन आपने पूछना है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मन, परमात्मा और बुद्धि की आवाज में क्या अंतर है, कैसे डिफरेंशिएट करें इसको? मन, परमात्मा, बुद्धि और अहंकार, चार आवाज रहते हैं अंदर से। तो आवाज क्या कहना, मतलब डिमांड रहते हैं। तो मन जो है, इसका स्वभाव है, कोई भी चीज अगर कर रहे हैं, और जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अब तीर्थ यात्रा में जाना है, जैसे आपने डिसाइड किया कि आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपको मन से आवाज आएगा कि चलो घूमने के लिए जाएंगे, सैर करने जाएंगे। और फिर वो अगर मन का जो नेचर है ना, वो अरे फिर होटल में जाके अरे ये अच्छा रूम है, फैसिलिटी अच्छा है, वो रोना धोना चालू कर देता है। तो मन को ना रोक के भी आपको अपनी तरफ खींचना है, और आपको ग्लोरिफिकेशन करके भी आपको खींचना है। उसको बेसिकली बच्चे कराए पेंडुलम, वो आपको आकर्षित करते रहेगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ अपोजिट करेगा, जो अच्छा है उसको गलत कर देगा। ये मन का स्वभाव है, ये चंचल है। चंचल भी बना है कृष्ण, मन जो है चंचल। दूसरा जो है, मतलब मन में हमारे प्रीवियस लाइफ के बहुत सारी चीजें स्टोर्ड होती है, बहुत सारी वासनाएं स्टोर्ड होती है। तो वो उन्हीं में से जो उसको अच्छा लगा उसको करना चाहता है, और जो उसको अच्छा नहीं लगा उसका वो तिरस्कार करता है। ये मन का स्वभाव है। बुद्धि जो है ये रैशनल है, ये इमोशनल नहीं है। मन इमोशनल होता है, बुद्धि रैशनल होता है, यानी वो तर्क से काम करता है। उसके दिमाग में जो तर्क बैठा होगा उस हिसाब से काम करेगा। पहले बात उसके दिमाग में तर्क बैठा है, वो भी सही है कि नहीं, वो गलत बात है, वो अलग बात है। लेकिन जो भी उसका दिमाग में तर्क बैठा है, वैल्यू सिस्टम है, उसके हिसाब से वो रैशनल यस और नो करता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आपके अकाउंट में पैसा है, तो आप सोचते हैं कि कितना पैसा खर्चा करना उचित होगा। किसी से पूछ लो जो जाके आए हैं, कितना रुपया लगता है, अगर 4 दिन जाके आना है तो वहाँ रूम्स अच्छे हैं कि नहीं। तो ये इंटेलिजेंस आपका ये वाला काम करता है, बुद्धि। तो अंदर से एक आवाज ये भी आता है, तो वो बुद्धि का आवाज है। और अहंकार का आवाज है, अरे मैं तो भक्त हूँ, किसी भी हालत में क्या होगा, तो मैं कुछ हूँ, ये वाला जो वैल्यू है ये ईगो का आता है। परमात्मा का आता है जो आपका क्या कहते हैं उसको, अगर आप भगवान की तरफ जा रहे हैं, कोई भी ऐसा आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको अंदर से भगवान प्रसन्नता फील करवाते हैं। और अगर आप कोई गलत काम करने वाले हैं, जो पाप है, जो गलत है, तो अंदर से आपको वो अंदर से वाइब्रेशन आता है कि नहीं ये गलत है, मत करो मत करो, वो आवाज देते हैं। लेकिन अगर हमने बात नहीं सुनी और फिर भी किया, तो फिर बाद में वो जो है वो तो हमारा कंसाइंस स्वीकृत करता है। तो ये तो परमात्मा का अच्छा थरथरता भी आदमी, देखो कभी पहली बार कोई चोरी करने जाता है, जो पहली बार है तो थरथराता है, उसका दिल नहीं मानता है, अंदर से ऐसा मत करो वाला फीलिंग आता है। फिर भी अगर वो कर ले तो फिर बाद में उसका कंसाइंस जो है वो डल हो जाता है, फिर वो और करते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं उसको, ये चार आवाजें आती हैं। और जितना हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, माइंड के कंट्रोल में रखेंगे, इंटेलिजेंस को शास्त्रों से भर देंगे, और अहंकार को भगवान की स्थिति से भर देंगे, मैं भगवान का हूँ, तब परमात्मा का आवाज डेली बेसिस पे ढंग से सुनेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे आज के कृष्णा, लिए हरे हम लोग कृष्णा। इतना करते हैं, और कल हरे मिलेंगे कृष्ण हम प्रभु सब। जी, इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर दोबारा अगर सुनना हो तो कैसे सुनते हैं कुछ? ये YouTube पे आता है माता जी, मेरा चैनल है राज सर नाम का, उसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में श्रीमद् भागवतम का प्लेलिस्ट है। तो जो भी भागवतम क्लासेस मैं दे रहा हूँ वो रिकॉर्ड होकर उससे जा रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।